आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 बहादुर जजेस ने पाकिस्तान की जुडिशरी का कच्चा चट्टा खोल दिया है। बल्कि यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान के अदालती निजाम को नंगा करके रख दिया है। 6 बहादुर जजेस ने आज स्टैंड लेने का फैसला किया कि अब बस बहुत हो गया, बहुत धमकियां सुन ली, बहुत प्रेशर सुन लिया। उन्होंने आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही एक अहम खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और दरख्वास्त की है कि वो जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। दरख्वास्त की गई है 6 बहादुर जजेस की तरफ से, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी, जस्टिस बाबर सतार और साथ साथ जस्टिस सरदार इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत शामिल हैं। ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक जो लेटर आपके सामने नजर आ रहा होगा, जो खत नजर आ रहा है, तो 6 जजेस के इस वक्त दस्तखत इस पर मौजूद हैं और उन्होंने मुबैना तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के अदालती निजाम में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मुदाखलत करती हैं, वो इंटरफेरेंस करती हैं पाकिस्तान के इस इंसाफ के निजाम में। वो अपनी जो ताकत है, वो अपनी जो मुदाखलत है, उसकी वजह से हमारी अदालती कार्रवाइयों पर वो असरअंदाज होते हैं। और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दरख्वास्त की है कि इस मामले को देखें, ये धमकियों के जुमरे में आता है। यानी कि पिछले आप 2 सालों से देख लें पाकिस्तान के जो अदालती निजाम है, पाकिस्तान का जो मुख्तलिफ जजेस जिन्होंने फैसले दिए और किस तरह उनके फैसलों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। अदालतें रिलीज करती हैं, अदालतें जमानत देती हैं, लेकिन उन अदालतों के ऑर्डर्स को रद्दी की टोकरी में डालने के बाद बहुत सारे लोगों को दोबारा से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नुमाया रही, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सतार ने शहरयार अफरीदी केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के खिलाफ, एसएसपी ऑपरेशन के खिलाफ और बहुत सारे जजेस के जो फैसले हैं उनमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने रखना डाला, उन्होंने बहुत सारी चीजें खराब करने की कोशिश की और बिल आखिर एक ऐसा वक्त आ चुका है कि तमाम ये 6 के 6 जजेस जो हैं वो इस वक्त फट पड़े हैं। वो उन्होंने पूरे अदालती निजाम को एक्सपोज कर दिया है अपनी उस खत में। जस्टिस शौकत सदीकी, जो कि साबका जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनको आपको याद होगा कि उन्होंने एक स्पीच की थी रावलपिंडी बार में और उन्होंने भी कहा था कि हमारे अदालती निजाम में इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। मुझे धमकियां दी गई, मुझे कहा गया कि इसको जमानत नहीं देनी, इसको देनी है। और उस तकरीर के बाद जस्टिस शौकत सदीकी को बरतरफ कर दिया गया था उनके ओहदे से। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस शौकत सदीकी के हक में फैसला दिया है और उनकी बरतरफी को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। और अब इस खत में भी जस्टिस शौकत सदीकी का जिक्र किया गया है कि जस्टिस शौकत सदीकी को भी गैर मुनसिफाना तरीके से ओहदे से हटाया गया, उनके इल्जामात की जो एक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करवाई गई। और साथ साथ दूसरा जो अहम हवाला दिया गया है इस खत में वो है कि 2023 में जज के कमरे से कुछ कैमरे बरामद हुए थे। उस हवाले से भी इन 6 जजेस ने मुतफक्का तौर पर एक आपस में म्यूचुअल कंसेंट के तौर पर एक खत लिखा है और 2 चीजों का जिक्र किया गया है। पहले नंबर पर जस्टिस शौकत सदीकी की बरतरफी वाला मामला और उनकी तकरीर और उनकी बरतरफी का जितना भी प्रोसेस था उसको हाईलाइट किया गया है। और दूसरे नंबर पर 2023 में जजेस के कमरों से कुछ कैमरेज बरामद हुए थे, मामला बड़ा हाईलाइट हुआ था और उसके बाद इस मामले को दबा दिया गया। अब ये वाला मामला भी दोबारा खुल चुका है और 6 जजेस इस वक्त डट चुके हैं पूरे इस निजाम के खिलाफ। और पूरे इस निजाम के खिलाफ उन्होंने एक किस्म की आज ऐलान बगावत कर दिया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दरख्वास्त की है कि वो जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए और इस मामले को टेकअप किया जाए और हमें प्रॉपर सिक्योरिटी और हमारे जो अदालती चीजें, हमारे जो अदालती केसेस हैं उसमें जो इंटरफेरेंस है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़ा एक धमाका हुआ है आज, बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस ने आज बड़ा एक अहम फैसला किया और उसके बाद खत जो है वो मंजर आम पर आया। आपको याद होगा कि माजी में बहुत सारे जजेस ने जो मजबूरन या एहतजाजन इस्तीफा दे दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम मुस्ताफी हुए थे और उन्होंने कहा था कि मेरा ये जो इस्तीफा है इस पूरे निजाम से बगावत है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तीफा दिया था क्योंकि वो आने वाले चीफ जस्टिस थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा दिया और इस तमाम तर मुदाखलत में सहूलतकार बनने के बजाय उन्होंने इज्जत से घर जाना बेहतर समझा। 2 अहम जजेस के इस्तीफों ने भी हैरान कर दिया था और अब ये 6 जजेस का इस तरह से एक लेटर सामने आना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बड़ा ही हैरान कुन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब हैं और साथ साथ जो आज केसेस सुन रहे हैं साइफर केस के और दीगर जो अलकादर ट्रस्ट केस है जिनमें उनके साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल है, ये 2 जजों के अलावा, इन 2 जजेस के अलावा बाकी 6 जजेस ने मुतफिका तौर पर एक अहम इस वक्त खत लिख दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और एक किस्म का उन्होंने ऐलान बगावत कर दिया है। और पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के अदालती निजाम और ये बोसीदा गला सड़ा जो निजाम है पिछले 75 सालों से किस तरह से अदालतों को प्रेशराइज करके, अदालतों को डरा कर धमका कर फैसले किए जाते रहे हैं, आज इन जजेस ने पूरे मीडिया पर, बल्कि पूरी पाकिस्तान और बल्कि इसको इंटरनेशनल मीडिया भी हाईलाइट कर रहा है कि पाकिस्तान के जो बड़ी अदालतों के जजेस हैं वो भी गैर महफूज हैं, वो भी, उन पर भी प्रेशराइज किया जाता है उनको फैसले देने में और उनको धमकियां लगाई जाती हैं, तड़ियां लगाई जाती हैं। और आज ये वाला खत एक किस्म का बॉम्बशेल है और इस खत के बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल क्रिएट होती है। लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस वक्त शहर इक़्तिदार में और खास तौर पर
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है पिछले कई टाइम से कंट्रोवर्शियल रही है जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जो पिटिशन थी तहरीक इंसाफ की वो ना लगाते थे, और जब लगाते थे तो तब तक वो जो पिटिशन है उसका असर जायल हो चुका होता था, और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंट्रोवर्शियल हुई, और उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने एक स्टैंड लिया और डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हुआ, और उसके बाद जजेस की थोड़ी बहुत इज्जत बहाल होना शुरू हुई। इस खत में क्या मजीद पेशरफ्त होती है, मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की, आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।